कोई बहुत सारी ऑडियंस है जो हो सकता है गांव में है, हो सकता है छोटे शहरों में है, तो उनके लिए आप बता सकते हैं कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को वो सॉफ्ट स्किल घर में दे सकते हैं? एक तो स्किल जो डाइंग स्किल है मुझे लगता है, अच्छा। स्टोरी टेलिंग। आपको मतलब आप तो हमसे बहुत छोटी हैं, हम लोग जब छोटे थे तो कहानी बताना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी। हमसे कहिए कि कहानी बता दो तो हम शायद वो कहानी मतलब बताते टाइम शायद बच्चों को एनग्रॉस ही नहीं कर पाए। लेकिन जो ये स्किल होती कहानी बताने की पूरे एक्सप्रेशन के साथ और पूरा एक्ट करके तो वो भी एक स्किल होती है जो अब आप पता नहीं आप कितना थिएटर देखती हैं, लेकिन अभी अगले हफ्ते एक पृथ्वी में प्रोग्राम है जो किस्सेबाजी, और तो अब वो स्टोरीज स्टेज पे लोग बता रहे हैं। तो ये एक स्किल है जो बच्चे गांव में भी डेवलप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पॉटर्स होते हैं ना, मिट्टी का काम करने वाले या सिलाई करने वाले या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप कर सकते हैं बच्चों में, क्योंकि कौन सी चीज़ कब काम आए कह नहीं सकते। ये तो जब इंसान बड़ा होता है एक ऑप्शन ख़त्म होता है तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर आपके स्किल्स डेवलप्ड हैं तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। अक्सर ये होता है कि जैसे आपने बोला कि घड़ा बनाना है, कारपेंटर का काम करना होता है, तो ये प्रोफेशन तो सिटी में भी है, गांव में भी है, छोटे शहर में, हर जगह पे ये स्किल्ड लेबर्स जो है या फिर स्किल्ड टेक्नीशियन है वो हमको हर जगह पे मिलते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते, जैसे ड्राइविंग भी एक स्किल है, लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा भी ड्राइवर बने। ऑब्वियस है वो चाहते कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, हायर स्टडीज़ करे, जॉब करे। उनके जो स्किल्स है वो कैसे बच्चों को दे सकते हैं? नहीं, वो एनकरेज ज़रूर करें बच्चों को पढ़ाई के लिए और प्रोफेशंस में जाने के लिए, लेकिन अगर ये स्किल सिखा दें तो एक और ज़रिया हो जाता है अर्न करने का, कि अगर आपके पास एक स्किल है तो आप उससे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, या फिर तो उसी बिजनेस को थोड़ा अलग तरीके से बना के उसको ये करके जा सकते हैं। जैसे आइकिया में जो भी फर्नीचर मिलता है आपको घर पे बनाना होता है, मोस्टली घर पे असेंबल करना होता है उसको। तो अगर आपके पास में कारपेंटर की स्किल्स है, कैसे की जाती है, कैसे वो फर्नीचर फिक्स किया जाता है, तो शायद अलग तरीके से बिजनेस हो सकता है, बिजनेस डेवलप हो जाता है। करेक्ट। तो आप पढ़ लिख लिए तो आपने वो डेवलप कर लिया ना। जहाँ आप एक ही छोटी सी दुकान थी, आज वो आपके पास 4-5 उसके ब्रांचेस हो जाएं। अक्सर होता है ये स्किल्ड लोगों के साथ कि नहीं ये बच्चा ये करके क्या करेगा, हमारे हिसाब से तो उसको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा। तो उसमें हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी में भी ये प्रॉब्लम है कि हम उनको वो दर्जा नहीं देते हैं जो देना चाहिए। कि जितने स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको हम बिल्कुल जैसे कह देते हैं कि हाँ ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग क्या ये कर सकते हैं जो उनके स्किल्स हैं? नहीं कर सकते। सो दे आर नीडेड as much in society as the पढ़ा लिखा है। तो वो बहुत ज़रूरी है, उनको वो इम्पोर्टेंस देना, उनको वो स्टेटस देना, ताकि वो खुद प्राउड फील कर रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और वो प्राइड जो है वो अपने बच्चों में डालें ताकि बच्चे वो कंटिन्यू करके उसको आगे बढ़ा सकें। अभी हो रहा है एक्चुअली लखनऊ में, जैसे लखनऊ में पहले कारीगर नहीं मिल रहे थे वो लखनऊ के चिकन का काम करने वाले, वो एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो कढ़ाई जो टिपिकल लखनऊ की होती है उसको चिकनकारी कहते हैं। तो अभी कुछ सालों पहले, मतलब समझिए अभी 20 साल पहले जब मॉल शुरू हुए हैं, अच्छा, तो उस टाइम जितने इनके बच्चे थे सब जाने लगे मॉल्स में काम करने, तो सीखा ही नहीं उन्होंने। फिर रियलाइज़ किया कि जब हम लोग एज सोसाइटी वो चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आज चिकनकारी बहुत वैल्यूबल चीज़ है जो अब ख़त्म हो रही है क्योंकि कारीगर नहीं मिल रहे हैं। तब उन्होंने रियलाइज़ किया, कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया, कारीगरों का पैसा बढ़ाया, ताकि वो अगर उनको पेमेंट अच्छा मिलेगा तो वो रियलाइज़ करेंगे ना कि हाँ इसमें पैसा है, सही बात है, तो फिर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि जो स्किल्स जो पेरेंट्स में हो वो बच्चों को सिखाएं।
चाहे भले वो प्रोफेशनली ले या ना ले बट सिखा दें कि एक ऑप्शन रहेगा जिंदगी भर। छोटे गांव में अगर ये सोशल स्किल डेवलप करने हैं बच्चों के, या दूसरे छोटे शहरों में करना है, तो वो कैसे किए जा सकते? छोटे शहरों में जैसे गांव हैं, गांव में रिलीजियस जो होते हैं, जैसे रामलीला टाइप की चीजें होती हैं, या तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें। कुछ अगर स्टेज पे नहीं भी जा रहे हैं तो कई चीजें और होती हैं, उतनी इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे उनके सेट्स बनाने, उनके कॉस्ट्यूम्स बनाने, उनके प्रैक्टिसेस लेने। तो ये सब चीजें जितना लोगों के साथ इन्वॉल्व होंगे और जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह के ग्रुप कम्युनिटी वर्क, ग्रुप वर्क में, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों में। तो ऑल्सो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि गांव में जो और स्किल्स होते हैं, जैसे हाथ के स्किल्स होते हैं, उस तरह चटाई बुनना, उनके जो हार्ट लगती है, वीवर्स, हार्ट लगती है हर हफ्ते। वो कई बार वो हार्ट जो है वो सिटीज में भी आती है। अच्छा। हाँ, तो वो लेके आते हैं अपना हाट, मतलब वो वीकली बाजार, हाँ, वीकली बाजार जो होती है उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। ये नहीं सिर्फ पेरेंट्स का है, अगर पेरेंट वीवर है या बास्केट बनाता है तो बच्चों से भी करा आके वो हेल्प करें उधर दुकान में। कुछ नहीं तो अकाउंटिंग में हेल्प करें, या डिस्प्ले में हेल्प करें, या बुला के लाए। हमारे सेंटर में जब हम लोग दिवाली का कुछ करते हैं, थोड़ा सा एक स्टॉल वॉल बनाते हैं, तो बच्चे जाके लोगों को लाते हैं कि सर आइए, सर प्लीज हमारे इधर आइए, देखिए कितनी अच्छी चीजें बिक रही हैं। तो ये सब चीजें हैं, बच्चों को इनकरेज करें कि भाई तुम खुद से करो, सेल टॉक करो स्ट्रेंजर से बात करना, ये सब, तो उससे फिर कॉन्फिडेंस और आता है।